नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई में। आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.2 का चौथा नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल तक हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न में। चौथा नंबर प्रश्न में हमसे बोलता है कि बताइए कि कौन कौन सत्य या असत्य है। मतलब कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसमें से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा प्रश्न गलत है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, इसके पुष्टि करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पहला नंबर सवाल हमसे क्या कहता है। चौथा का पहला जो सवाल है वो हमसे कहता है a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या बोला? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा होता है क्या, ये हमसे पूछा गया। ये सत्य है या असत्य है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम a और b के जगह पर कोई भी मान रख लीजिए। जैसे a के स्थान पर हम लोग 30 डिग्री ले लेते हैं और b के जगह पर 60 डिग्री। ठीक है, अपना मन से जो मन करेगा वो ले सकते हैं। अगर यहाँ 30 और यहाँ 60 ले रहे हैं तो यहाँ भी a के स्थान पर 30 और b के स्थान पर 60 होगा। ठीक है, चलिए ले करके देखते हैं कि क्या होता है। साइन ए के जगह पे कितना ले रहे हैं 30 डिग्री प्लस बी के जगह पर 60 डिग्री। कोई डाउट है? आगे बढ़िए। साइन ए के जगह पर कितना डिग्री है 30 डिग्री। ओके, और प्लस साइन बी के जगह पर कितना है 60 डिग्री है कि नहीं। अब चलिए देखिए, यहाँ पे यदि हम साइन ले लें तो 60 और 30 दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 90 डिग्री बराबर। इधर आइए, साइन 30 का वैल्यू बता दीजिए आप 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है कि नहीं। अब साइन 90 का वैल्यू आप बताइए तो साइन 90 का वैल्यू क्या होगा 1 होता है। और इधर चलिए, यहाँ पे 2 और 2 को एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 2 से 2 1 बार में 1 से 1 में गुना करेंगे 1 प्लस √3 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 से √3 में √3 हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको? बराबर दिख रहे हैं। 1 प्लस √3/2 √3/2 ये दोनों बराबर नहीं है ना। तो कभी भी ये वाला जो सूत्र है या फिर ये जो रूप दिया गया है वो आपका सही नहीं हो सकता है। यानी साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर कभी नहीं हो सकता। अगर होता तो ए के जगह पर जो वैल्यू हम रख रहे हैं और बी के जगह पर वही ए का वैल्यू यहाँ और बी का वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, तो दोनों का बराबर होना चाहिए। समझ में आया? और स्पष्ट हो गया कि क्यों बराबर नहीं हो रहा है। तो इसको लास्ट में आप बराबर नहीं का चिन्ह दे सकते हैं, काट सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका उत्तर में लिख लेंगे असत्य। मतलब ये जो दिया गया है वो क्या है, गलत है। क्लियर है? समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा नंबर प्रश्न। ये तो पहला हम आपको बता दिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में विचार करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर सवाल क्या कहा। दूसरा में बोलता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अगर थीटा को बढ़ाया जाए तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो थीटा का मान जैसे शुरुआत में मान लीजिए 0 डिग्री, इससे बढ़ के क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री से बढ़ के क्या होगा 45 डिग्री, इससे बढ़कर क्या होगा 60 डिग्री। अब ये कहता है ना कि साइन थीटा का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पूरा साइन थीटा। देखिएगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बाबू 0। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो बताइए 0 से तो बड़ा है 1/2 ना। इसके बाद 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। वो √2 से बड़ा है, √2 छोटा है, तो इसे जब 1 में भागा करेंगे तो और इससे ज्यादा मान आएगा। इसी तरह से अगर हम साइन किसका बात करें साइन 60 का तो कितना जाएगा √3/2। यानी कहने का अर्थ है कि √3 का मान 1 दशमलव कुछ आता है। √3 का मान क्या आता है 1 दशमलव कुछ। 1 दशमलव कुछ का मतलब कि 1 से तो बड़ा हो गया। और यहाँ जब हम 2 से भागा किए थे 1 में और यहाँ 1 से ज्यादा में 2 से भागा करेंगे तो मान बढ़ रहा है कि नहीं। यानी जैसे जैसे हम लोग थीटा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। और जब साइन थीटा का मान बढ़ेगा, बढ़ रहा है, और जब साइन थीटा का मान बढ़ेगा तो यही तो बोला गया है कि थीटा का मान बढ़ाने से साइन थीटा का मान बढ़ेगा, तो सत्य है। चलिए सत्य लिख लेते हैं।
यदि इसका कारण लिखना हो तो सत्य लिख करके कॉमा देंगे और लिखेंगे क्योंकि थीटा का मान बढ़ाने से किसका मान, साइन थीटा का मान लगातार बढ़ रहा है। जैसे आप लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। तो साइन थीटा का मान अगर बढ़ा रहा है, देखिए 0 से 30 कर दिए तो यहाँ 0 से 1/2 पर आ गया, आधा पर आ गया कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा का मान बढ़ने से साइन थीटा का मान लगातार बढ़ता है, इसलिए हम इसको सत्य बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे के प्रश्न को। इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर तीसरा को। सवाल नंबर तीसरा में हमसे क्या बोलता है उसको समझिए ध्यान से। यहाँ पे वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी दूसरा के सवाल के जैसा ही है। उसमें साइन थीटा का मान पूछा था, थीटा का मान पूछ रहा है कि बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा या घटेगा नहीं, कह रहा है कि बढ़ेगा हमेशा। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि किस तरह से थीटा का मान बढ़ेगा। 0 डिग्री होगा, इसके बाद क्या होगा 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 45 डिग्री, इसके बाद 60, इसके बाद 90। किस तरह से बढ़ेगा। एक बात और समझिए, हम अगर 0 और 90 का तुलना कर लें तो ये डायरेक्ट पता चल जाएगा कि साइन कॉस के बारे में बात करना है ना, क्योंकि तीसरा सवाल में कॉस के बारे में बोला है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। पक्का बताइए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। अब देखिए तो थीटा का मान बढ़ा है ना, जब थीटा का मान बढ़ा है तो इधर इसका जो cos थीटा का मान है वो भी तो बढ़ना चाहिए था। जैसा सवाल में कह रहा है क्या बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है। तो गलत हुआ कि सही, गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे असत्य। क्लियर है। अगर इसमें कारण आपको लिखना हो तो लिखेंगे क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 और cos 90 डिग्री का मान 0 है, अर्थात थीटा का मान बढ़ाने से cos थीटा का मान घट रहा है। क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे के प्रश्न को। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न में हमसे बोलता है, इसमें बोला थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा। यानी थीटा का कोई भी मान ले लें, थीटा के जगह पर क्या ले लें, 0 भी ले सकते हैं, 30 डिग्री भी ले सकते हैं, 60 डिग्री भी ले सकते हैं, जो मन करे वो ले सकते हैं इस सवाल के आधार पर। ठीक है। और थीटा का मान कोई भी लेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसा संभव है। जैसे देखिएगा अगर हम साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। अब उसी तरह से कॉस थीटा है, मतलब इसमें अगर हम साइन में 0 डिग्री का वैल्यू रख रहे हैं तो कॉस में भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो जो सवाल था वो हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी जब हम लोग थीटा का मान सेम रख रहे हैं साइन और कॉस के साथ तो उसका मान बराबर नहीं हो रहा है। अगर हमको लिखना हो कारण, तो कारण में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कारण में लिखेंगे क्योंकि साइन 0 तथा साइन कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसमें एक समझने वाला बात है, यहाँ जो 45 डिग्री होता है यानी साइन 45 और कॉस 45, तो साइन का मान भी होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी होता है 1/√2, दोनों का बराबर होता है। लेकिन सवाल में हमसे ये नहीं कहा कि साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है, उसमें बोला कि सभी थीटा के मान के साथ में बराबर होगा, जो कि संभव नहीं है। क्लियर है। पांचवा नंबर सवाल हमसे क्या कहा, पांचवा हमसे बोलता है a बराबर 0 डिग्री, a बराबर कितना दे दिया है, 0 डिग्री दिया है, और बोलता है कि cot a परिभाषित नहीं है। यानी cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cot डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित क्यों होता है, अपरिभाषित कोई बता सकता है।
अपरिभाषित होता है, यानी परिभाषित नहीं होता है। आखिर क्यों अपरिभाषित होता है? तो इसमें 1/0 आता है। जब हम 0 से 1 में करेंगे तो पूरा पूरा कटता नहीं है कभी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अपरिभाषित। आप इसको क्या लिखेंगे? सत्य है असत्य है? सत्य है। सत्य है। कारण में आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि हाँ cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इस पर ये एक्सरसाइज 8.2